हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में पाठ 10वां और 100वां पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हम दशमलव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। इस पाठ का ये तीसरा वीडियो है। आइए दशमलव से संबंधित प्रश्न हल करते हैं। ये हैं कुछ देशों के अलग अलग नोट। इनको भारतीय रुपए में बदलें तो कितने रुपए प्राप्त होंगे। सबसे पहले देश का नाम लिख रखा, फिर पैसा, फिर भारतीय पैसों में बदलकर। सबसे पहले लिखा है कोरिया। कोरिया में चलता है वान, और वान को यदि हम भारतीय पैसे में बदलें तो क्या रेट होता है। 4 पैसे में 1 वान मिलता है। 0.04 का क्या अर्थ हुआ कि 4 पैसे। 4 पैसे में 1 वान मिलता है। श्रीलंका का रुपया हमें 0.37 अर्थात 37 पैसे में 1 श्रीलंका का रुपया मिल जाएगा। नेपाल का 1 रुपया हमें कितने पैसे मिलेगा। यदि हम अपने 63 पैसे 0.63 रुपये दें तो हमें नेपाल का 1 रुपया मिलेगा। हांगकांग का डॉलर 1 हम खरीदना चाहें, बदलना चाहें तो उसके बदले में हमें कितने भारतीय रुपये देने होंगे। 5 रुपये 10 पैसे देने होंगे तो हमें एक हांगकांग का डॉलर मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका, वहाँ की मुद्रा है रैंड, और रैंड के लिए कितने देना पड़ेगा। 5.18 अर्थात 5 रुपये 18 पैसे देने होंगे, तब हमें दक्षिण अफ्रीका का 1 रैंड मिलेगा। चीन की मुद्रा होती है युआन, और युआन यदि हमें 1 चाहिए तो हमें भारत के 5 रुपये 50 पैसे देने होंगे, 5.50 रुपये। यूएई, सऊदी अरब अमीरात, यूएई में चलता है दिरहम, और दिरहम को यदि हम 1 दिरहम लेना चाहें तो भारत के 10 रुपये 80 पैसे देने होंगे, 10.80 रुपये देने होंगे, तब हमें मिलेगा। यूएसए अर्थात अमेरिका में चलता है डॉलर, और डॉलर यदि हम 1 लेना चाहें तो भारत के 39 रुपये 70 पैसे हमें देने होंगे, तब हमें 1 डॉलर मिलेगा। जर्मनी में चलती है यूरो, और यूरो यदि हमें 1 चाहिए तो 1 यूरो के बदले 58 रुपये 30 पैसे देने होंगे। इंग्लैंड में चलता है पाउंड। क्या चलता है, पाउंड, और पाउंड 1 चाहिए हमें तो उसके बदले में भारत के 77 रुपये 76 पैसे देने होंगे। ये कब की कीमत है, ये कीमत है 15/2/2008 के लिए थे। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, आइए वे हल करते हैं। प्रश्न है, किस देश के पैसों की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है। अभी हमने देखा था किसकी थी, पाउंड की थी। तो इंग्लैंड के पैसों की भारतीय रुपए में सबसे ज़्यादा कीमत है। 1 पाउंड के बदले 77 रुपये 76 पैसे यानी 77.76 रुपये देने पड़ते हैं। ये 1 पाउंड है, दिख रहा है। इस 1 पाउंड के बदले में हमें 77 रुपये देने होंगे। कैसे, 1 50 का दें, 1 20 का भी देना पड़ेगा, 70 हो गए, 5 और मिलाओ 75, और 2 77, और 76 पैसे खुले भी देने होंगे, तब हमें 1 पाउंड ये मिलेगा। मिथुन के अमेरिका में रहने वाले अंकल ने उसे उपहार में $10 भेजे। अगला प्रश्न है हमारे पास, मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपये का उपयोग किया। मिथुन के पास कितने रुपए बचे। सबसे पहले हमें $10 हैं, $10 के रुपए बनाने हैं। हमने थोड़ी देर पहले तालिका में देखा था, 1 यूएसए डॉलर का मूल्य बराबर 39.70 रुपये है, अर्थात 39 रुपये 70 पैसे हैं। कितने डॉलर हैं हमारे पास, $10 हैं। हम यहाँ दूसरी लाइन में लिख देंगे, $10 का मूल्य बराबर 39.70 गुणा 10। 10 गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 का दे रखा था, ज़्यादा का निकालना था, इसलिए हमने 10 से गुणा करना है। जब हमें 10 से 100 से 1000 से गुणा करनी हो किसी संख्या को, तो उसका एक आसान तरीका आपको बता देते हैं। यहाँ जो संख्या है वह संख्या
पूरी लिख दो 1 से गुणा करने पर। 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। उसके बाद 10 से गुणा करें तो 1 जीरो लगा दो, 100 से गुणा करो तो 2 जीरो लगा दो, 1000 से गुणा करनी हो तो 3 जीरो लगा दो। पहले हम यहाँ 3970 है तो हम ये 3970 लिख देंगे और इसके साथ 1 जीरो और है, ये 1 जीरो इसके साथ जोड़ देंगे। अब ये कितना हो गया 39,700 हो गया। अब दशमलव के बाद के अंक गिनो कितने हैं, 2 अंक हैं। 2 अंक पीछे से गिनो 1 और 2, 2 जीरो है तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ये लगा दिया हमें दशमलव, हमारे पास प्राप्त हो गए 397 रुपये। ठीक है। अब मिथुन के पास कुल रुपए कितने हैं, 397 रुपये। उसने स्कूल की यात्रा के लिए खर्च कितने किए थे, 350 रुपये। हम यहाँ लिख देंगे खर्च किए बराबर 350 रुपये। अब उसके पास कितने शेष बचे यही निकालना है हमें। एक लाइन लिखें, घटा का निशान लगा दो और यहाँ लिखेंगे शेष बचे। 7 में से 0 घटानी है, अर्थात कुछ भी नहीं घटाना, तो क्या आएगा 7 का 7 आ जाएगा। 9 में से 5 घटाते हैं तो क्या बचता है 4, 4 लिख देंगे। और 3 में से 3 घटा दो 0, अर्थात 47 रुपये हमारे पास बच गए। अगला प्रश्न हल करते हैं। मजीद के पिताजी सऊदी अरब में काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं। अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं, वे 2000 श्रीलंकन रुपए कमाते हैं। तनख्वाह में किसको ज़्यादा भारतीय रुपए मिलते हैं। अब हमें ये प्रश्न हल करना है। जैसा कि हमने चार्ट में देखा था, पहले दिरहम का भारतीय रुपए में मूल्य लिखते हैं। 1 दिरहम का भारतीय रुपए में मूल्य बराबर 10.80 रुपये, यही था ना। ये लिख देंगे कितने मिलते हैं उसको, 1000 मिलते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 1000 दिरहम का भारतीय रुपए में मूल्य। 1 का दे रखा है, 1000 का निकालना, अर्थात 1 का दे करके ज़्यादा का निकालना है। ज़्यादा का निकालते तो हम क्या करते हैं, गुणा 10.80 गुणा 1000। जब हमें ऐसी गुणा करनी हो, पहले भी मैंने बताया था कि पहले वाली संख्या यूं की यूं लिखो। 10 से गुणा करनी हो तो 1 जीरो, 100 से गुणा करनी हो तो 2 जीरो और 1000 से गुणा करनी हो तो 3 जीरो। अब इसको दशमलव भूल जाओ, ये संख्या क्या है 1080, और 1080 के आगे 3 जीरो और लगा दो, ये गुणा अपने आप हो जाएगी। हम यहाँ 1080 लिख करके उसके आगे 3 जीरो लगा देते हैं, लगा दिया। अब यहाँ दशमलव के बाद के अंक गिनो, इधर कितने हैं 1 और 2, इतने ही अंक पीछे से गिन के दशमलव लगा दो, 1 2 और यहाँ हम लगा देंगे 2 के बाद दशमलव, ये हमने दशमलव लगा दिया। अब हमारे पास कितने बच गए 10,800 रुपये। ये तो हो गई मजीद के पिता की आय, उसको जो मिलते हैं। अब हम निकालते अरुण के पिता की आय। 1 श्रीलंकन रुपए का भारतीय रुपए मूल्य बराबर 0.37 अर्थात 37 पैसे था, तो 0.37 रुपये मिलते कितने हैं उसको 2000 श्रीलंकन। हम यहाँ लिख देंगे 2000 श्रीलंकन भारतीय रुपए में मूल्य। 1 का दे रखा है, 2000 का निकालना तो क्या करनी है हमें, गुणा करनी है। 0.37 गुणा 2000। अब फिर वही बात बता रहा हूँ, 1000 से गुणा करने का था तो वही लिख दिया। 2000 से गुणा करने का है तो 37 को 2 से गुणा कर लो अलग से कागज पे। 37 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 774 आ जाएगा। 2 7 14 का 4 असल 1 और 2 3 6 1 7 74 आएंगे। 74 के आगे 3 जीरो लगा दो, 74 के आगे 3 जीरो लगा दिया। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो 2 अंक पीछे से काट करके यहाँ लगा दो दशमलव। 740 रुपये हो गए। उसको मिलते हैं 10,800, इसको मिलते हैं 740। अब हम निकालेंगे अंतर। मजीद के पिता की आय 10,800 रुपये, अरुण के पिता की आय 740 रुपये। दोनों में अंतर कितना है 10,800 में से 740 घटा देंगे। एक लाइन खींचो, यहाँ पे घटा का निशान लगाओ और कर दो। 0 में से 0 घटा दो 0 आएगा। 0 में से 4 घटेगा नहीं घटेगा। इस 8 से एक दाहिनी लेंगे, कितने हो गए 10। 10 में से 4 घटाएंगे क्या मिलेगा हमें 6। यहाँ कितने बच गए 7, क्योंकि एक अभी अभी हमने दाहिनी ली है तो 7 और नीचे भी 7 है। 7 में से 7 गए तो 0। यहाँ 0 अंक कुछ भी नहीं है नीचे, तो यहाँ पे
जीरो ही लिख देंगे, ये एक का एक आ जाएगा। यहाँ 10,060 रुपये अधिक मिलते हैं मजीद के पिता को। लीला की आंटी उसके लिए चीन से एक उपहार लाई। उसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो भारतीय रुपए में उसकी कीमत कितनी थी। एक युआन का भारतीय रुपए में मूल्य कितना है? 5.50 रुपये, यानी 5 रुपये 50 पैसे। और कितने की लाई है वो? 30 की लाई है। तो 30 युआन का भारतीय रुपए मूल्य 5.50 गुणा 30। हम इसको गुणा कर लेंगे। 5.50 लिखो और नीचे 30 और गुणा का निशान लगा के गुणा कर दो। अब जीरो से गुणा करें किसी भी संख्या को तो क्या आता है? जीरो। जीरो गुणा जीरो, जीरो को 5 से करो, 0 5 0, फिर इस जीरो को 5 से करो, 0 5 0। जब एक अंक से गुणा हो जाता है तो पहले अंक के नीचे हम गुणा का निशान लगा देते हैं। इसके नीचे गुणा का निशान लगा दिया। अब 3 से करते हैं। 3 0 0, 3 5 15, 15 का 5, हासिल कितनी? 1, और 3 5 15 और 1 16। ये हो गया। अब हम इसको जोड़ देते हैं। 0 0, 5 के 5 आएंगे, 0 में जोड़ना है, और 6 में भी कुछ नहीं जोड़ना, 6 और ये 1। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 2 अंक हैं दशमलव के बाद। पीछे से 2 अंक गिनो, 1 2 और यहाँ दशमलव लगा दो। 165 रुपये है उसका भारतीय मूल्य। आस्था को कुछ वान चाहिए। वान कोरिया की मुद्रा है। 4 रुपए के कितने वान मिलेंगे? अब देखो 0.4 भारतीय रुपए में 1 वान मिलता है, यानी 4 पैसे में 1 वान मिलता है। तो 1 पैसे में कितना वान मिलेगा? 1/0.04। कितने बनाने हैं? 4 रुपए में लेने हैं। तो 4 भारतीय रुपए में कितने मिलेंगे? 1 बटे ये 0.04 है, इसका दशमलव हटा दो। दशमलव कैसे हटता है? ये संख्या तो बटे में 4 यहाँ रख लो। अब दशमलव के स्थान पर 1 और आगे जितने अंक है उतनी 0 लगा दो। ऊपर है तो नीचे लगाना है, नीचे है तो ऊपर लगाना। अभी नीचे है तो ऊपर गुणा में कर देंगे, गुणा 100। दशमलव के स्थान पर 1 और आगे अंक है 2, तो 2 0 लगा दो। अगर ये ऊपर होता 0.04 तो हम नीचे 100 लिखते, नीचे है तो हम ऊपर लिखते हैं। और गुणा, क्योंकि 1 के बाद ज़्यादा का निकाले तो गुणा में 4। अब इस 4 से ये 4 कट जाएगा। 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4, कट गया। बच गया क्या? 100 और 1, इसके गुणा कर दो। 100 1 कम 100, 100 वान मिल जाएंगे 4 रुपए में। ये हमारा उत्तर आ जाएगा।